तो कुछ बताएं कि पेशेंट्स ने क्या आपको सिखाया है। पेशेंट ने जी बड़ा कुछ सिखाया है। पेशेंट जब आता है और जब वो मैं उससे बात करता हूँ और जब वो ताल्लुक बनता है और जब मुझे लगता है कि जैसे उसको वो बात कन्वे हो गई है तो मुझे बड़ा पुरसुकून महसूस होता है। सही। और ये नहीं कि देखे ना, दुनिया का सबसे खुश नसीब इंसान वो है कि जिसके पास सेहत है और सुकून कल्ब है और दिल की सेहत है। तो मुझे मेरे पेशेंट्स ने मोहब्बत करना सिखाया है। वाह। दिल की सेहत मोहब्बत है और दिल की जो बीमारी है वो नफरत। अक्सर ना हम एहसास नहीं करते दूसरों का, इसलिए फिर हमारे ऊपर ये बेजान चीजों की मोहब्बत ने हमें बेहस कर दिया और इसी वजह से हम बीमारियों में पड़े हैं। तो मेरे पेशेंट से रोजाना मेरे लिए कोई ना कोई एक वाक्य ऐसा होता है जो कि मेरे लिए बड़ा एक लेसन होता है, जिसको अब मैं अक्सर जैसे उस दिन रिसेंटली एक वो हुआ कि पेशेंट आता है एलोपेशिया का जिसकी ट्रीटमेंट नहीं है। सही। और मैं उसको भूल भी गया, मुझे याद भी नहीं था। वो आ गया तो मेरा एक काम होता है कि मैं किसी को मतलब वो होप के बगैर नहीं भेजता। सही। तो वो चला गया, आया तो मैं बड़े उसके साथ गिफ्ट के साथ आया। तो मैं कहते हैं मुझे आपने नहीं पहचाना। मैंने कहा नहीं, मैंने आपको नहीं पहचाना। तो कहते हैं मैं तो आपका पेशेंट हूँ। मैं तो उसको पैचेस थे पूरे ना, और वो बिल्कुल ठीक हो गया। सही। तो मैंने कहा तुम कैसे ठीक हुए? कहते जी वो बस आपके वाइटामिन से। जब वो निकला ना तो मैंने अपनी टीम को बोला कि वाइटामिन कुछ भी नहीं थे। सिर्फ और सिर्फ उसको एक डॉक्टर मिला था जिसने कहा था कि तुम ठीक हो जाओगे, तुम्हें शिफा अल्लाह देगा। वाह। ये बज़ाहिर बड़ी छोटी सी बात लगती है लेकिन ये बहुत 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 मायने रखती है। और मेरे पास ऐसी पेशेंट्स आ रहे हैं। और वही बात है कि क्वालिटी ऑफ लाइफ, जैसे उस दिन मैंने वीडियो शेयर की माँ जी की, मैं कहता हूँ मजा ही आ गया था पूरा दिन। मैं वो कहते हैं ना एक सुरूर में रहा था मैं। वो आई, उन्होंने कहा कि उन्होंने उम्रा किया दोबारा, 3 साल पहले उम्रा किया था कोविड से पहले व्हील चेयर पे। अब उन्होंने दोबारा उम्रा किया। तो कहते हैं कि पुत्र, जब मैं लास्ट उम्रा करने गई थी तो मैं व्हील चेयर पे थी और मैं लोगों को तवाफ करता देखती थी तो मेरा दिल होता था कि मैं क्यों नहीं कर सकती। इस दफा मैं गई और मैंने सारे अरमान पूरे किए। मैंने उधर ही टीम को बोला इनकी वीडियो बनाओ, बाजी की वीडियो बनाओ। वो वीडियो बना के अपलोड की और उससे कितने लोगों को मोटिवेशन हुई। एक बामल शख्स जब अपने आप को मुश्किल से निकाल लेता है तो वो बहुत सारे लोगों के लिए मशरे बन जाता है, मोटिवेशन बन जाता है ना कि एक ठीक हुआ है तो बस ये जब मैं उनको ठीक होता देखता हूँ तो मुझे लगता है कि मेरी भी सेहत बेहतर हो रही है। यहाँ पे मैं एक बात ऐड करना चाहूंगा। मैंने कुछ डॉक्टर्स को बकायदा ये कहते सुना है, इवन मेरे कुछ दोस्त हैं वो कहते हैं कि यार नहीं, मेडिकल साइंस शुड बी क्रूअल, शुड बी रूथलेस। आपने ट्रूथ बोलना है। आप किसी को मतलब एक क्या मोटिवेशन देकर करोगे, आप सच बोलो उसके साथ कि ये आपका इशू है। तो इस पे आप क्या कमेंट करना चाहेंगे? देखिए कोई हम क्या, हमने शिफा अपने पल्ले से देनी है। ये जो हम एक बड़ा गलत जुमला बोलते हैं कि फलाने डॉक्टर के हाथ में बड़ी शिफा है। शिफा सिर्फ अल्लाह के पास। सुभान। हम सिर्फ रास्ता बताने वाले हैं। सही बात। जब हमें अपनी, मैं उसको थोड़ा जुमला से अपनी औकात समझ आएगी ना, वो एक दुआ फरमाते थे कि या अल्लाह पहले आजिज़ी दे फिर मर्तबा दे। अगर आजिज़ी नहीं देनी तो मर्तबा भी ना दे। क्यों? बंदा पकड़ में आए। तो ये थोड़ी अपनी ना उस डिग्रियों के तकब्बुर में ये बात कर दी जाती है। वरना जो भी डॉक्टर जो जिसका ईमान है कि उसने मरना है, वो डॉक्टर भी मरीजों को ठीक करते करते अल्लाह को प्यारा हो जाता है। ऐसे ही। तो बाद में अल्लाह को प्यारा होने से बेहतर है कि अभी अल्लाह को प्यारे हो जाए। सही। मखलूक की खिदमत। तो ये बस थोड़ा ना हमें सिखाया बड़ी उल्टी पुल्टी चीजें जाती हैं। और हमारी जो किताबें हैं ना, ये हमारी सबसे बड़ी दुश्मन है। और मैं ये कोई बगैर रेफरेंस के बात नहीं कर रहा हूँ। सही। सही। एक डॉक्टर 5 साल एमबीबीएस में जो भी पढ़ता है, ग्रेजुएशन के 5 साल के अंदर ही उसमें से आधा गलत साबित हो जाता है। ये मैं नहीं कर रहा, मैं आपको आगे रेफरेंस दूंगा। ठीक। ये बड़ा मसला नहीं है कि आधा गलत साबित हो जाता है। कौन सा आधा ठीक है कौन सा आधा गलत है ये कोई नहीं बता सकता। सही है। द बेस्ट वे टू लर्न इज लर्न ऑन योर ओन, थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। और ये जुमला है डॉक्टर डेविड सैकेट का, जो कि एविडेंस बेस्ड मेडिसिन के गुरु हैं। क्लिनिकल एपिडेमियोलॉजी में उनकी किताब पढ़ाई जाती है। ये डॉक्टरों का गुरु कह रहा है कि डॉक्टर भाइयों, अगर मरीज को फायदा नहीं हो रहा ना तो आपकी डिग्री किसी काम की नहीं, आपकी वो काउंसलिंग किसी काम की नहीं। आप देखो कि कहाँ गलती कर रहे हैं। और कुरान पाक में अल्लाह कहता है मैं ही खिलाता हूँ मैं ही पिलाता हूँ, बेशक। और अल्लाह ही शिफा देता है। तो खाने पीने की चीजों में शिफा है। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ से कम भी खाना, सही भी खाना, और हफ्ते में 2 रोजे रखना। बिल्कुल सही। मोमिन वो है जो खुद पे सख्त और दूसरों पे नरम। भूख तर्क करना खुद पे सख्ती है, रोजा रखना खुद पे सख्ती है, एक्सरसाइज करना खुद पे सख्ती है। और हर सख्ती के साथ अल्लाह की गारंटी है आसानी की। बिल्कुल ठीक। तो हर सख्ती के साथ सेहत जैसी आसानी है, डाइट और एक्सरसाइज की। डाइट पे मैं चाहूंगा थोड़ा आप कमेंट करें कि आजकल जो चिकन वगैरह खिलाया जा रहा है, ब्रॉयलर, इसके बारे में काफी सुना है। और ये जो डब्बे की खुराक है, ये सारी चीजें, तो क्या वाकई ये अवॉइड करनी चाहिए और ऑर्गेनिक की तरफ आना चाहिए? बिल्कुल। मैं आपको देखिए, हमारे पास मुकम्मल ऑर्गेनिक फूड की तो ऑप्शन नहीं है, अवेलेबिलिटी भी नहीं है, अफोर्डेबिलिटी भी नहीं है। ये तो एक है। लेकिन सही। अभी मैं आपको ना जो फूड पिरामिड पढ़ के सारे डाइटिशियन डिग्रियां ले रहे हैं, सही। मैंने उस दिन उस फूड पिरामिड का थोड़ा सा पोस्टमार्टम किया और मैंने चाहा कि ये देखें कि पिछले 100 सालों में जो चीजें इस्तेमाल ज्यादा हुई हैं, चिकन ज्यादा इस्तेमाल हुआ है, बिल्कुल ठीक।
प्रोसेस फूड ज्यादा इस्तेमाल हुआ है। और उसके बाद हमें जो गाइडलाइंस है वो यही बता रही हैं कि रेड मीट की जगह आपने व्हाइट मीट लेना है, चिकन लेना है। तो इसको हमने चेंज करना है, हमने मटन लेना है, हमने बीफ लेना है। और हाँ, प्रोटीन पूरी करने के लिए हस्बे जरूरत अगर हम चिकन लेते भी हैं, लेकिन उससे कई गुना ज्यादा जरूरी काम है प्रोसेस फूड से। सही। इसको मैं फूड कहते नहीं, इसको मैं प्रोडक्ट्स कहता हूँ। जैसे तोहा भाई के साथ भी मैंने वो मतलब पता नहीं बोलने लेना लेना चाहिए दूध होता है पाउडर वाला दूध। सही। उसके अगर आप इंग्रेडिएंट देखें तो उसमें 3 चीजें, वेजिटेबल ऑयल, स्टेबलाइजर और शुगर। दूध की तरह है लेकिन लोग उस पर चाय पी रहे हैं। ठीक। तो अभी लोगों की थोड़ी काउंसलिंग करना। अक्सर कल एक पेशेंट आई, वो कहती है कि मैंने बस सब कुछ कम कर दिया। मैंने कहा सिर्फ कम नहीं करना, सही भी खाना है। आप चंद लुकमे लें, लेकिन अगर आप सही लेना, क्योंकि चंद लुकमे काफी है आपके, सही, लेकिन वो सही होने चाहिए। जंक फूड का इसको प्रैक्टिकली लेके चलना इट्स वेरी चैलेंजिंग, लेकिन 5 दिन तो आप सही डाइट कर सकते हैं ना। सही। 6 दिन तो आप डाइट कर सकते हैं, वीकेंड पे एंजॉय करें, खाएं पिए। बिल्कुल ठीक। अब आपने रिस्ट्रिक्ट कर दिया पूरा, वो प्रोसेस फूड का जो इनटेक था वो 1 दिन के लिए, 6 डेज 5 डेज तो आप सही खा रहे हैं। तो ये बस ये कि आहिस्ता आहिस्ता हमने चीनी, जैसे अभी मैं और आप बैठे हैं इस पूरे पॉडकास्ट के दौरान, सही, अगर मैं और आप, हमारे इधर जो है पेप्सी का एक कैन पड़ा होता, आपकी तरफ भी और मेरी तरफ भी, और मैं सिप सिप करके पी रहा होता और आप भी, और पूरा किसी को फील भी नहीं होना था। लेकिन सेम अगर 10 चम्मच चीनी इधर पड़ी होती और उधर पड़ी होती, और मैं आपसे थोड़ी थोड़ी बाद वो एक चम्मच लेता, तो आपने बीच में ही कह देना था कि भाई क्या कर रहे हो, अपनी जान पे रहम करो। और ये एग्जैक्टली फूड इंडस्ट्री ने हमारे साथ ऐसा किया। कोई मैं वो कहता हूँ ना कि बिल बोर्ड पे कभी कोई सैलेड भी तो है, कोई हेल्दी फूड भी तो है, बस ये कि सिर्फ, और दूसरा है कि फूड पांडा जिंदाबाद। ठीक है, तो उसने जो रही सही कसर थी। तो अभी हमें लोगों को एजुकेट करना है कि भाई इसको रिस्ट्रिक्ट रखना, ये फूड नहीं है, ये प्रोडक्ट्स